हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम राज्य की जो न्यायपालिका है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राज्य की न्यायपालिका में क्या है, इससे पहले हमने 214 से लेकर के है 200 अगर 42 तक अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा कर ली थी। हमारी अगर बात करते हैं न्यायपालिका के संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो 214 से लेकर के 231 तक अनुच्छेद उनका वर्णन है। लेकिन हमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे कि 214 से 237 तक जो अनुच्छेद है उनके बारे में हमने चर्चा की थी और 42 को क्या इसमें साथ में पढ़ लिया था कि कोई जो बीच में ढांचा है वो छूट नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय होगा यानी हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट संबंधित अगर हम बात करते हैं, हाईकोर्ट संबंधित अनुच्छेद है वो 214 से स्टार्ट होते हैं। तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको हाईकोर्ट कहा जाता है। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट कहा जाएगा। तो इसकी क्या है, अब हम डिटेल से व्याख्या करते हैं। वो 2 क्लास अगर आपको अनुच्छेद की बेसिक बातें जानना चाहते हो आप तो क्या उन 2 क्लासों को देख सकते हो, अन्यथा क्या कोई जरूरी नहीं है। तो हाईकोर्ट है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर बात करते हैं हाईकोर्ट संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, किसी भी राज्य में क्या है हाईकोर्ट होगा। इससे संबंधित अनुच्छेद तो कौन सा है, 214 है। अनुच्छेद 214 में क्या है विवरण दिया गया है कि किसी भी राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट संबंधित जो प्रावधान है तो 214 में क्या है दिया गया है। अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत में किसके तहत की गई, तो भारत में हाईकोर्ट की व्यवस्था क्या है 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत पढ़े क्या थे, हमें अधिनियम पढ़े थे। तो उस अधिनियम में भारत में उच्च न्यायालय की व्यवस्था, भारत में उच्च न्यायालय की व्यवस्था 1861 की अधिनियम से दी गई। यानी भारत की अगर बात करते हैं, भारत में हाईकोर्ट की व्यवस्था का जो प्रावधान है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे मानी जाती है। यानी इसमें सर्वप्रथम व्यवस्था की गई थी कि भारत में क्या है हाईकोर्ट बनाई जाएंगे। भाई भारत में क्या है हाईकोर्ट बनाई जाएंगे। इसके बाद में क्या है सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं 1862 में, ठीक है 1862 की बात करते हैं, कलकत्ता है, मद्रास है और क्या बम्बई है, ठीक है, इनमें हाईकोर्ट बनाए गए थे। सर्वप्रथम बात करते हैं 1862 की, तो कौन से आते हैं, मद्रास है, बम्बई और कलकत्ता में हाईकोर्ट बनाए गए थे। तो भारत में सर्वप्रथम यहीं पर हाईकोर्ट बने थे। कितने बनाए थे, 3 बनाए थे। तो पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन से प्रथम, सर्वप्रथम मद्रास, कोलकाता, कलकत्ता या कोलकाता है, मद्रास है, कलकत्ता और बम्बई, वर्तमान बम्बई कहा जाता है, पहले मुंबई लिखा जाता है। बम्बई में भारत में सर्वप्रथम मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में 1862 में हाईकोर्ट बनाई। 1861 का अधिनियम आया था, इसमें तो केवल चर्चा की गई थी कि भारत में क्या हाईकोर्ट बनाई जाएंगे। लेकिन 1862 में जो प्रथम बार के है कलकत्ता है, बम्बई और क्या मद्रास में हाईकोर्ट बनाई गई हैं। अब इनमें पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन है, ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है, तो कलकत्ता क्या है सबसे प्राचीन है, ठीक है, सबसे प्राचीन हाईकोर्ट कौन सा है, हाईकोर्ट कौन सा है, कलकत्ता है, कलकत्ता है, क्योंकि इसको राजधानी रखा गया था। तो कलकत्ता को क्या है सबसे प्राचीन हाईकोर्ट की श्रेणी में रखा गया है। 1862 में 3 बनाए गए थे, कलकत्ता है, बम्बई और क्या मद्रास है। कलकत्ता सबसे आज तक का सबसे क्या है प्राचीन हाईकोर्ट की श्रेणी में आता है। इतना समझ में आया कि 1861 का अधिनियम आया था, 1862 में स्थापित की गई। इसके बाद की बात करते हैं 1866 का, ठीक है, 1866 में क्या है इलाहाबाद में चौथा हाईकोर्ट बनाया गया था, जिसमें अगर बात करते हैं सर्वाधिक जजों की संख्या है, ठीक है, 1866 में चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद में बनाया गया। चौथा जो हाईकोर्ट था 1866 में कहां पर बनाया गया था, इलाहाबाद में। भारत का चौथा हाईकोर्ट क्या है वो स्थापित किया गया था, चौथा हाईकोर्ट बनाया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। इनमें अगर बात करते हैं न्यायाधीशों की संख्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करते हैं, इसमें न्यायाधीशों की संख्या है वो क्या सर्वाधिक रखी गई थी कि न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर
आज तक भी क्या है, सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है वो कौन सा था, इलाहाबाद है। आज भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भारत का कौन सा न्यायपालिका है, कौन सा हाईकोर्ट है, तो वो कौन सा आता है, इलाहाबाद आता है। ठीक है, तो 1866 में चौथा हाईकोर्ट इलाहाबाद में बनाया गया। यह न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। यानी न्यायाधीश इसमें क्या सर्वाधिक है, पूछ लिया जाता है। वैसे पूछेंगे कि हाईकोर्ट सबसे बड़ा कौन है, वो अलग आएगा, लेकिन संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हाईकोर्ट बताइए तो हम सीधा डायरेक्ट कहां पहुंचते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी और यह भारत का चौथा जो हाईकोर्ट था वो बनाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, हमने पढ़ी भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसके तहत क्या है, भारत में सर्वप्रथम क्या सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। लेकिन भारत में हाई कोर्ट की व्यवस्था की बात करते हैं तो कौन सा अधिनियम आता है, 1861 का है। ठीक है, देखो एक्ट ऑफ 1868, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ 1861 द हाई कोर्ट आर पब्लिश्ड रिपब्लिक बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स कोऑर्डिनेटिव पार्ट है। ठीक है, तो भारत की बात करते हैं 1861 के अधिनियम के तहत क्या है, सर्वप्रथम है भारत में जो हाई कोर्ट है वो स्थापित किए गए थे। कौन से अधिनियम के तहत है, 1861 के अधिनियम के तहत इसमें की गई थी। 1862 में जो हाई कोर्ट है 3 बनाए गए थे, कलकत्ता है, बंबई और मद्रास है। चौथा हाईकोर्ट था इलाहाबाद में बनाया गया था, ये भारत का चौथा था। और आज तक भी क्या, अगर बात करते हैं आज तक की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा आता है, सबसे बड़ा न्यायाधीशों के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इतना समझ में। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद में अगर बात करते हैं, आजादी थी, ठीक है, आजादी हुई थी, आजादी से पूर्व अंतिम अपील कहां पर, प्रीवी काउंसिल बेस्ड थी। ब्रिटेन की बात करते हैं, प्रीवी काउंसिल में की जाती थी, उनके सदस्य यहां पर प्रतिनिधि रूप में कार्य करते थे। तो पूछ लिया जाता है आजादी से पूर्व अंतिम अपील कहां करते थे। अब तो क्या अपील करते हैं तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन वैसे उसमें यह व्यवस्था नहीं थी। हाईकोर्ट जब बनाए ही नहीं गए थे तो व्यक्ति कहां पर जाए, कहां से क्या है अपने लिए को नियम या कोई गुहार करे, किससे गुहार करेगी कि उसके लिए क्या है वो अच्छा कार्य करे। ठीक है, यानी उसको क्या है अपने कार्यों का क्या है विशेष रूप से क्या है उन्हें जो नियम है मजदूरी है वो दी जाए, कर्तव्य की है उनकी मिनिमम मजदूरी दी जाए। तो ऐसा कोई प्रावधान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का था नहीं। तो आजादी से पूर्व की अगर बात करते हैं, आजादी से पूर्व अंतिम अपील कहां पर होती, प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो इसमें लिखते हैं आजादी से पूर्व अंतिम अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। प्रीवी काउंसिल एक संस्था है, प्रीवी काउंसिल में होती थी, ब्रिटेनों की है। आजादी से पूर्व अंतिम अपील क्या है, प्रीवी काउंसिल थी, उसमें क्या है आजादी से पूर्व वहां पर गुहार लगा सकते थे कि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए जो नियम बनाए गए उनके ऊपर क्या है आप सुचारू रूप से लागू नहीं हो रहे हैं, यानी हमें क्या है अपने लिए जो सभी कर्तव्य है नियम है मिलने चाहिए वो नहीं मिलने हैं। तो अंतिम अपील कहां पर कर सकते थे, प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। ठीक है, संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 में क्या किसी भी संबंधित राज्य में हाईकोर्ट का प्रावधान है। तो इसमें भाग और पूछ लिया जाता है कि भाग कौन सा आता है, तो भाग 6 है और अनुच्छेद कौन सा आता है 214 है, जिसमें क्या है भारत में किसी भी राज्य में हाईकोर्ट संबंधित क्या है प्रावधान है वो किया गया है, यानी प्रत्येक राज्य में क्या होगा एक हाईकोर्ट होगा। इसी के साथ हम लिख लेते हैं कि अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों में हाईकोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक जो राज्य होंगे उनमें हाईकोर्ट संबंधित जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 231 में क्या है वर्णन किया गया। इसके हमने डिटेल्स पीछे देखा था, पीछे हम पढ़कर आए कि 231 में क्या विवरण दिया गया, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य में एक हाईकोर्ट हो सकता है। पंजाब और हरियाणा के बाद में चर्चा की थी कि पंजाब और हरियाणा है। वर्तमान की अगर बात करते हैं कि भारत में वर्तमान हाईकोर्ट की संख्या, वर्तमान भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है 25 है। पहले कितने हुआ करते थे 24 हुआ करते थे।
पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत में हाई कोर्ट की 2019 तक की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हुआ करती थी, 24 सी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं, आज वर्तमान के दिन की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में कितने आ जाते हैं, 25 हाई कोर्ट बनाई गई हैं। वर्तमान में कितने आते हैं, 25 हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश है उसको कहें नवीनतम हाई कोर्ट बनाया गया है, ठीक है, नवीनतम हाई कोर्ट बनाए गए हैं, वो 25वां कौन सा है, आंध्र प्रदेश से। इससे पहले 3 और बनाए गए, 3 जो क्या है हाई कोर्ट बनाए गए थे वो कौन कौन से आते हैं, इसकी और बात करते हैं तो त्रिपुरा है, मेघालय और मणिपुर है, ठीक है, त्रिपुरा और मेघालय और क्या है, मणिपुर है। तो नवीनतम हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं, नवीनतम हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, त्रिपुरा, ये तो कौन सा आता है, त्रिपुरा है, दूसरा मेघालय है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और कौन से आते हैं, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, नवीनतम हाई कोर्ट बनाए गए हैं। इनमें क्या है अगर हम बात करते हैं, अब नवीनतम बनाए गए हैं। पहले क्या थे, हुआ करते थे, पहले कितने हुआ करते थे, 22, 3 ये जोड़ दिए 24 और हाल ही में नया बना दिया गया है। तो वर्तमान की अगर हाई कोर्ट की संख्या की अगर बात करते हैं तो भारत राज्य में अगर बात करते हैं, भारत राज्य में वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में क्या 25 है, और 25वां की बात करते हैं तो यह कहाँ पर बनाया गया, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की पहले सीमांत रखा गया था, लेकिन 10 वर्षों बाद में क्या है इसके विजयनगर को रखा गया था। बाद में कहा गया था कि इसमें बाद में इसकी राजधानी 10 वर्ष बाद में इसकी क्या रखी जाएगी, अमरावती रखी जाएगी। तो उसमें बाद में होगा। तो इसका जो हाईकोर्ट है वो आंध्र प्रदेश का है, हाल ही में बनाया गया है, नवीनतम हाईकोर्ट है। इसकी जो है यानी कहाँ पर स्थापित किया गया, अमरावती है, उसकी राजधानी अमरावती, वहां पर ये बनाया गया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। जैसे अपने राजस्थान के जयपुर की बात करते हैं, राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो राजधानी जयपुर में बनाया गया। उसी प्रकार की अगर बात करते हैं तो उसका कौन सा आता है, वह है बाद में श्री पी.वी. सत्यनारायण कमेटी के अनुसार इसको अनुशंसा के आधार पर स्थानांतरण किया गया था। तो इसी प्रकार के संबंधित किसी भी राज्य का जो हाईकोर्ट है वो संबंधित राज्य की राजधानी में ज्यादा देखने को मिलता है। वो तो क्या किसी कारण से क्या इनका स्थानांतरण है वो किया जा सकता है, कोई समिति स्पर्श करती है तो उसी के अनुशंसा के आधार पर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का है वो अमरावती है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। उसमें क्या है इसका जो अगर हम बात करते हैं वो बनाया गया है, ठीक है, अमरावती में क्या है इसका जो कौन सा है हाईकोर्ट है वो बनाया गया है। तो 1861 के भारत शासन अधिनियम की अगर बात करते हैं उसके तहत भारत में हाईकोर्ट की स्थापना करने की प्रावधान किया गया था। 1862 में प्रथम बार बंबई है, मद्रास और कलकत्ता में बनाया गया था। कलकत्ता सबसे प्राचीन हाईकोर्ट है, ठीक है, कलकत्ता का सबसे प्राचीन हाईकोर्ट है। और इलाहाबाद था चौथा हाईकोर्ट बनाया गया था। न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर आज भी सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है, ठीक है। आजादी से पूर्व अंतिम अपील प्रीवी काउंसिल में थी। चौथा जो हाईकोर्ट था वो कहाँ पर बनाया गया था, इलाहाबाद में बनाया गया था। सन पूछ लिया जाता तो 1866 में 1866 में है वो कौन सा बनाया गया था, चौथा हाईकोर्ट अपना क्या है बनाया गया था। इसके बाद की बात करते हैं 214 में भाग 6 में क्या है संबंधित राज्य में एक हाईकोर्ट, 231 क्या कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा में हाईकोर्ट है। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट है, वर्तमान की अगर बात करते हैं 25 है। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 3 नवीनतम बनाए गए थे। हाल ही में आंध्र प्रदेश को है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बनाया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट कौन सा है, ठीक है, भारत का क्या है सबसे छोटा जो हाईकोर्ट है वो कौन सा है, इसी के साथ लिख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट, भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट, ये तो सभी को पता है सिक्किम का है। सिक्किम हाईकोर्ट भारत का सबसे छोटा हाईकोर्ट है जो गंगटोक में है। कौन सा आता है, सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय है जो भारत का सबसे छोटा क्या है हाई कोर्ट है। भारत की अगर बात करते हैं सबसे छोटे हाई कोर्ट की श्रेणी में कौन सा आता है, सिक्किम आता है, जिसकी अगर हम बात करते हैं यह जो कहाँ पर है गंगटोक में, वही राजधानी क्षेत्र है कहाँ पर है गंगटोक में। सिक्किम का कहाँ है, गंगटोक। सिक्किम हाईकोर्ट कहाँ पर है, भारत का सबसे छोटा जो हाईकोर्ट है ये कहाँ पर है, ये गंगटोक में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया, गंगटोक में बनाया गया है। और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है वो कौन सा आता है, भारत का
सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो कौन सा है, इसकी अगर बात करते हैं तो वही आता है हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख सकते हैं। भारत का सबसे छोटा तो कौन सा आता है, सिक्किम हाई कोर्ट है जो गंगटोक में है। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा आता है, इलाहाबाद में। कौन सा आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं, स्थापना वर्ष का कौन सा था, 1866 है, पूछ लिया जाता है। स्थापना कब हुई थी, 1866 में, 1866 में हुआ था। ये भारत का चौथा हाई कोर्ट था। बनाया गया था शुरू में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बनाए गए थे। इसके बाद में चौथा कौन सा बनाया गया था, यही बनाया गया था, इलाहाबाद था। यह भारत का सबसे बड़ा कौन सा आता है, हाई कोर्ट है। अगर न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भी पूछ लिया जाता है तो न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो कौन सा आता है, ये है। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट लिखते हैं, भारत का न्यायाधीशों, भारत का न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर, भारत का न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे, कब से, सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। पूछ लिया जाए कि संख्या के आधार पर, न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो कौन सा आएगा, अपना इलाहाबाद है। कौन सा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद आपको समझ में आया। इलाहाबाद की अगर बात करते हैं, यूपी क्षेत्र में जाते हैं, यूपी क्षेत्र में जाते हैं तो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा, सभी में सीट क्या सर्वाधिक। तो सीट सर्वाधिक होने के कारण क्या सबसे बड़ा भी है, यानी सर्वाधिक सदस्य होंगे, सर्वाधिक मामले होंगे, सर्वाधिक लड़ाइयाँ होंगी, सर्वाधिक झगड़े होंगे। तो इन झगड़ों से निपटने के लिए न्यायाधीश भी क्या सर्वाधिक होंगे। सिंपल सा क्या है, वही कंसेप्ट लागू हो जाता है कि अगर आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें याद है तो उसी के आधार पर क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपने आप में बड़ा हो जाता है। और न्यायाधीश भी किसमें क्या है, ज्यादा मामले सुनेंगे तो ज्यादा न्यायाधीशों की जरूरत होगी। तो इसलिए क्या है, सर्वाधिक सबसे बड़ा न्यायाधीशों की संख्या में कौन सा आता है, ये आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बाद की, अगर बात करते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या, ये तो क्या सबसे बड़ा है। दूसरा पूछ लिया जाता है कि न्यायाधीशों की राज्यों की संख्या के, ठीक है, सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी ये तो क्या है, न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। अब हम पूछ लिए जाते हैं कि राज्य हैं, यानी कौन से हाईकोर्ट में सर्वाधिक राज्य जुड़े हैं। राज्यों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा आता है कि राज्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है वो कौन सा आता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट है। असम गुवाहाटी है। तो भारत का राज्यों की संख्या के आधार पर, भारत का राज्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा आता है, गुवाहाटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है इसमें सर्वाधिक जो क्या है राज्य जुड़े हुए हैं, यानी 2 से ज्यादा भी क्या इसमें राज्य जुड़े हुए हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। असम का क्षेत्र है, गुवाहाटी है, कौन कौन से इसमें 4 जो राज्य है वो जुड़े हुए हैं। यानी राज्यों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो कौन सा आ जाता है, गुवाहाटी है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, बेसिक मामले हैं, बेसिक मामलों से कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं। तो भारत का सबसे छोटा जो हाई कोर्ट है सिक्किम, ये सिक्किम गंगटोक क्षेत्र में, सिक्किम का जो राजधानी क्षेत्र है गंगटोक क्षेत्र में ये क्या बनाया गया है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1866 में 1866 में इसका क्या है गठन किया गया था। और यह क्या न्यायाधीशों के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो कौन सा, इलाहाबाद। और भारत का राज्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो कौन सा आता है, गुवाहाटी है। तो ये राज्यों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट की श्रेणी में आता है। यानी इसमें क्या है, राज्य सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो ये क्या थे, राज्यों के छोटे और कौन से थे, बड़े जो कौन से थे, हाई कोर्ट थे, यानी न्यायिक पालिका। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो जयपुर में था। श्री पीवी सत्यनारायण समिति की अनुशंसा के आधार पर जोधपुर स्थानांतरण किया गया था। और इसकी एक खंडपीठ है वो इसमें क्या है बनाई गई थी। 1966 में क्या है, 1966 में क्या है,
1966 के अनुशंसा के आधार पर 1977 में इसकी क्या खंडपीठ थी वो कहाँ पर की बनी थी, जयपुर में बनाई गई थी। तो ये है राजस्थान हाईकोर्ट है। ये हम राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में क्या इसमें चर्चा करेंगे। तो ये कौन सा था, गुवाहाटी जो क्षेत्र है इसमें एक कौन सा आता है, असम आएगा। ठीक है, गुवाहाटी की बात करते हैं तो इसमें पढ़ेंगे कि कौन से राज्य है जिसमें सर्वाधिक संयुक्त रूप से साझा हाईकोर्ट है बनाई गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है इसमें एक तो कौन सा आता है, असम आ जाता है। ये तो क्या असम राज्य इसमें जुड़ा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और इसी के पास का एक क्षेत्र है नागालैंड है। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड और क्या है मिजोरम है। ये क्षेत्र विशेष में क्या है जुड़े हुए हैं। इनका संयुक्त रूप से क्या है ये हाईकोर्ट है। इसलिए राज्यों की संख्या के आधार पर पूछ लिया जाता है। तो राज्यों का संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है वो कौन सा आता है, गुवाहाटी हाईकोर्ट है। तो ये कौन से थे हाईकोर्ट के बारे में क्या बेसिक बातें, इसके बारे में क्या हम राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हाईकोर्ट है और कितने साझा हाईकोर्ट है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है कल के सेशन में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।